सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज कितना अच्छा दिन है, अध्यापक दिवस, गुरु का दिन। और इस दिन मेरे सभी साथी, मेरे सभी कलीग, सभी को अध्यापक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप नए नए चरित्र और जो छात्र छात्राएं आते हैं उनमें नई नई बातें, अच्छे अच्छे गुण हम सब भरते रहें और समाज में अपनी भूमिका अदा करें। आज गुरु दिवस है, अध्यापक दिवस, और अध्यापक के महत्व को कौन नहीं जानता। हम सब भी अध्यापक द्वारा ही गढ़े गए हैं। वो जो अध्यापक जिन्होंने हमें पढ़ाया था, जिन्होंने हमारे अंदर ऐसे संस्कार और ऐसे गुण डाले कि आज हम और अधिक से अधिक छात्रों को वो गुण दे पा रहे हैं। वैसे तो एक बच्चे का प्रथम गुरु माता पिता ही होते हैं, पिता भी बाद में, पहले माता ही होती है। लेकिन जैसे जैसे समाज में हम प्रवेश करते हैं वैसे वैसे हमारे अध्यापक हमें सबसे ज़्यादा पाठ पढ़ाते हैं, हमारे अंदर ऐसे गुण पैदा करते हैं कि हम आसपास समाज में रहने वाले लोग या परिवेश में होने वाली बातों के सामने मजबूती से खड़े रह सकते हैं। कहीं मैं पढ़ रही थी कि गुरु जो है वो एक ऐसा प्रकाश स्तंभ होता है जो शिष्य की दिशा और दशा दोनों ही बदल सकता है। और मैं भी गुरु रही हूँ, मेरे सभी साथी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि एक गुरु में वो सारी क्वालिटीज़ होती हैं जिससे कि वो अपने शिष्य को चाहे तो बढ़िया से बढ़िया नागरिक बना सकता है। और हमने तो इन हाथों से ऐसे ऐसे हीरे तराशे हैं, अब फ़ोन आते हैं तो पता चलता है अरे वाह इसने ये कर लिया, अब तो ये इतनी बड़ी ओहदे पे लगी हुई है। तो अंदर एक मन को और आत्मा को एक बहुत संतोष मिलता है कि जिन बच्चों को हमने समझाया, दुलारा, जिनके अंदर हमने उन गुणों को डाला, आज वो इतने अच्छे नागरिक हैं और समाज में अपने भागीदारी निभा रहे हैं। अपने बच्चों में तो हम वो चीज़ें डालते ही हैं, वो तो एक नेचुरल है। लेकिन ये जो बच्चे आते हैं हमारे पास, इनमें उन गुणों का विकास करना और उनको एक अच्छा नागरिक बनाना। कहते हैं ना कि गुरु, असली गुरु वही है, या एक गुरु उस प्रकाश स्तंभ की तरह है जो अंधेरे में जा रहे अपने एक स्टूडेंट को कहो या शिष्य को कहो, एक सही मार्ग ही नहीं दिखाता बल्कि उसको उसकी मंजिल तक भी पहुंचाता है। मुझे याद है कि कई बच्चे आते थे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम लेके, अपने घर की भी प्रॉब्लम लेके आते हैं कि मेरा भाई है वो इस तरह से है, या मेरे घर में मुझे पढ़ाना नहीं चाहते हैं। उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, फिर उनकी काउंसलिंग की जाती है। कई समझ जाते हैं लेकिन कई नहीं समझते हैं, तो फिर दूसरे तरीके से उनको समझाया जाता है। उनको बच्चे के प्रति लगाव या उसके आगे फ्यूचर के प्रति, भविष्य के प्रति समझाया जाता है कि कैसे आप इन बच्चों को एकदम मजबूती से खड़ा कर सकते हो और साथ में इंडिपेंडेंट बना सकते हो। बच्चे किसी पे निर्भर नहीं रहेंगे। तो समझ जाते हैं पेरेंट्स, और हर एक पेरेंट्स अपनी बच्चों की भलाई ही चाहता है। तो आज गुरु दिवस पर सभी को गुरु दिवस की शुभकामनाएं। और साथ में ये भी हम प्रण लें कि जैसे हम आज तक अपना सफ़र करते आ रहे हैं, अपने हाथों से इतने नगीने, इतने हीरे तराशते आ रहे हैं, वो क्वालिटीज़ हमारे में बनी रहें। चाहे जैसे भी हों, हम समाज में अपनी भागीदारी इसी तरह से करते रहें। देखो, श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु बने। जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने आसपास देखा, सब मेरे रिश्तेदार, मेरे परिजन खड़े हैं, अब इनके साथ मैंने लड़ाई लड़नी है, तो वो भी भ्रम में पड़ गया।
उसको भी मोह सताने लगा। लेकिन श्री कृष्ण ने जब एक गुरु बन के उनको उपदेश दिया कि ये युद्ध तुम अपने लिए नहीं लड़ रहे हो, ये युद्ध समाज के लिए लड़ रहे हो, ये युद्ध मेरे लिए लड़ रहे हो, ये युद्ध तुम समाज में जो भ्रांतियां पैदा हो गई हैं या जो समाज गलत जगह गलत राह पे चलता जा रहा है उसके लिए लड़ रहे हो। तो उन्होंने अर्जुन के भ्रम को भी समाप्त कर दिया। तो इसी तरह से गुरु जो है वो ज्ञान का प्रकाश स्तंभ है, जो छोटे छोटे बच्चों को, या कहना चाहिए नन्ही नन्ही कोपलों को, पौधे और फिर वृक्ष बनाता है। जैसे वृक्ष एकदम मजबूती से अपनी जड़ों को पकड़े रहते हैं, ऐसे ही ये बच्चे भी इसी तरह से मिट्टी से जुड़े रहें, अपनी जड़ों को पकड़े रहें मजबूती से, और ऐसे नागरिक बने जो हमारे समाज को, हमारे भारतवर्ष को एक ऊंचे मकाम तक ले जाएं। आजकल जी समिट चल रहा है, G20 देशों का इतना बड़ा सम्मेलन देखिए हमारे देश में हो रहा है। कितनी बड़ी भागीदारी है हमारे देश की। तो यहाँ तक पहुँचने में सिर्फ ये नहीं सोचो कि राजनेता ही हैं, छोटे छोटी प्रेरणा, छोटे छोटे कदम सबने बढ़े हैं, सबने भारत देश को आगे उठाने में अपनी भूमिका अदा की है। तो आज भारत यहाँ तक पहुँचा है। तो इस गुरु दिवस को ऐसे ही मनाते रहिए। जो शिष्य हैं वो गुरु के प्रति अपने भाव प्रकट कीजिए, प्यार से अपने गुरु का सम्मान कीजिए। जो सम्मान आप अपने माता पिता को देते हैं वही सम्मान गुरु का होता है, जो सम्मान ईश्वर को देते हैं वही सम्मान जो है वो गुरु का होता है। आपने पढ़ा भी होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जी गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु और गोविंद ये दो स्तंभ हैं जो कि शिष्य को एक बहुत बढ़िया शिष्य बनाते हैं। अगर सतगुरु जी की कृपा हो और शिष्य जो हैं वो भावनाओं को समझने वाला हो, वो ज्ञान को अर्जित करने वाला हो, तो फिर ज़िंदगी में आनंद अपने आप आ जाता है। तो ये मेरे भाव थे जो मैं प्रकट करना चाहती थी आज के दिन, क्योंकि इतने सालों से हमने स्कूल में मनाया है। स्टूडेंट थे तो भी मनाते थे, फिर अध्यापक बन गए तो भी मनाते रहे, और आज घर से मैं ये संदेश सभी अध्यापकों को देना चाहती हूँ अपनी एक स्वरचित कविता के माध्यम से। और कविता का शीर्षक भी है अध्यापक। जब स्कूल में पढ़ते थे किसने सोचा था कि फिर से कभी स्कूल जाएंगे। जब स्कूल में पढ़ते थे तो किसने सोचा था कि फिर से कभी स्कूल बन जाएंगे। किसको पता था कि अध्यापक ही बन जाएंगे। सोचते थे इन किताबों की चिक चिक ख़त्म होगी, सुबह जल्दी उठने की चिक चिक ख़त्म होगी, मस्त सोएंगे और ज़िंदगी बिताएंगे। किसको पता था कि अध्यापक ही बन जाएंगे। जब से स्कूल जाने लगे बस स्कूल ही जा रहे हैं। जिन्हें हमने पढ़ाया वो तो आगे निकल गए, पर हम अभी भी वही रीत निभा रहे हैं। पता नहीं हम कब पास हो जाएंगे, पता नहीं हम कब पास हो पाएंगे। किसको पता था कि अध्यापक ही बन जाएंगे। तो एक अध्यापक की ज़िंदगी क्या है, स्कूल ही जाना है उसको, एज ए स्टूडेंट और एज ए टीचर। कई सालों से नाश्ते बनाने और लंच पैक करने की आपाधापी है, पर इस सब में भी मज़ा है। परिवार का प्यार है। अभी तो और ना जाने कितने ही कर्ज हैं जो इस नौकरी से चुकाएंगे। किसको पता था कि अध्यापक ही बन जाएंगे। अध्यापक बनने में मज़ा बहुत है ना। कितनी जनरेशन हमने सुधार दी, कई हीरे तराशे, कितनों को हमने ना जाने क्या क्या बनाया है। कई हीरे तराशे, कितनों को हमने ना जाने क्या क्या बनाया है। अपने बच्चों के साथ साथ हमने इनका प्यार भी पाया है।
न जाने कितने छात्रों के दिलों में हम इसी तरह खिलखिलाएंगे, किसको पता था कि अध्यापक ही बन जाएंगे। कुछ अच्छे कर्मों का ये सिलसिला है, इसमें ना कोई गम और ना ही कोई गिला है। ये अच्छे कर्मों का सिलसिला है, इसमें ना ही कोई गम और ना कोई गिला है। दूसरों को विद्या और दान देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। दूसरों को विद्या का दान देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। इसी तरह से हम अपने देश का कर्ज चुकाएंगे। अच्छा ही है कि तकदीर ने हमें अध्यापक ही बनाया और इस देश का कर्ज चुकाने का एक मौका हमने भी पाया। धन्यवाद आप सभी का, और आशा करती हूँ मेरे भाव आपके भाव होंगे। और इसी के साथ गुरु दिवस की सबको शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट टाइम and keep smiling. Goodbye.